हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामू डांसर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रामू डांसर ब्लॉग राय काशीपुर। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपनी नौटंकी जय भारत स्वर संगम संगीत पार्टी, जिसके मालिक हमारे माननीय विनोद कुमार डांसर जी हैं, मैं उनकी पार्टी क्यों छोड़ दिया और किस लिए, किस कारण से। बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे फ़ोन भी आए कि भाई आप नौटंकी क्यों छोड़ दिए, आप तो यहाँ के कलाकार थे, आप मैनेजर थे, आप ही तो मैनेज करते थे। तो दोस्तों, आपसे हम ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं मैंने किस लिए नौटंकी को छोड़ दिया और क्या बात थी, क्या कारण हुआ। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो का शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ का। हम नौटंकी नाचना और हमारे विनोद डांसर जी के अंदर हमारी दोनों लोगों की करीबी कहाँ से बनी, आप लोगों को हम बताते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, हम तो थे ही एक छोटे कलाकार, आज भी हैं, बहुत बड़े कलाकार नहीं, हम सुपरस्टार कलाकार तो नहीं हैं, पर आप लोगों के लिए दिल बहलाने के लिए छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं, नौटंकी नाच प्रोग्राम, जैसे कि डीजे डांस हुआ, जो भी कुछ गुण सबूर है इस शरीर के अंदर, वो आप लोगों के समक्ष मैं ज़रूर पेश करता हूँ, दिखाता हूँ। हमें शौक़ नहीं है कि हम नाचें ही, लेकिन केवल मेरी मजबूरी, ना कोई मैं काम जानता हूँ और ना ही मुझसे फावड़ा हो सकता है, ना ही मैं भट्ठे की कमाई कर सकता हूँ, ना ही कुछ कर सकता हूँ, वो कोई भी काम हो। तो इसलिए मैं केवल डांस करता हूँ, नौटंकी नाच में काम करता हूँ, वहीं से नाच गा कर अपना पेट पालता हूँ, अपना परिवार चलाता हूँ। ये देख सकते हैं, मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम विनोद डांसर जी की नौटंकी को क्यों छोड़ दिए और किस लिए अपनी नई पार्टी चालू कर दिए। हमारी नई पार्टी का नाम है शिवम स्वर संगीत पार्टी, शिवम स्वर संगीत पार्टी। तो दोस्तों, जिसके मालिक हमारे मान्यवर शिवा भाई, जो हीरो का काम करते हैं, हमारे खन्ना सिंह चौहान की नौटंकी में रहते थे, और कप्तान डांसर ये हमारे कल्लू कॉमेडियन, हम लोगों ने मिलकर ये पार्टी चलाई। किस कारण से हम विनोद डांसर जी की नौटंकी छोड़ दी है। दोस्तों, बात चलो हम आपको शुरू से ही बताते हैं, हमारा और विनोद डांसर जी का संपर्क कैसे हुआ, हम दोनों में आपस में मेल कैसे हुआ, एकता कैसे बनी। हम छोटे कलाकार थे, हमारे पास में प्रोग्राम था शाहीपुर नौटंकी का, बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 12-13 साल पहले की बात है, 12-13 क्या 15 साल हो गया होगा लगभग। इसलिए 12 साल तो नौटंकी का हो गया, विनोद डांसर जी की नौटंकी चलते हुए। तो दोस्तों, 12 साल हम काम किए, बीच में भी एक बार छोड़ दिए थे नौटंकी, कुछ कारणवश। तो दोस्तों, आइए आपको हम बताते हैं मैं और विनोद जी मिले कैसे। हम गए थे शाहीपुर नौटंकी का प्रोग्राम देखने के लिए। मैं थोड़ा बाल रखा था छोटा, बहुत बड़े तो नहीं थे, अब तो काफ़ी लंबे बाल हैं, ये सर के अंदर सर पे टोपी लगा रखे हैं। तो दोस्तों, हमको विनोद डांसर जी महफिल में बैठे हुए देखे, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई कलाकार है, हमको बुलाए कि यहाँ आओ। मैं गया पास में, जब पास में गया तो बोले नाचते हो क्या। मैंने कहा हाँ भैया, हम डांस करते हैं। बोले किसकी कंपनी में रहते हो, तो मैंने बताया मैं मैकू लाल की कंपनी में काम करता हूं, जो सलवन रायबरेली के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वहीं से हमारी मित्रता बनी। उन्होंने अपना नंबर दिया कि मेरे साथ में नाचोगे, यहाँ रहोगे। तो मैंने भी सोचा ये बड़ी पार्टी है, मैं भी इस पार्टी में जाऊँगा, मेरा भी नाम होगा, मैं भी काम करूँगा सब लोगों के साथ। मेरी इच्छा थी कि मैं भी अमरीश पुरी और राम फकीरे जी के साथ, सबके साथ काम करूं, रोल करूं। तब मैं कुछ दिन बाद विनोद डांसर जी के साथ
पार्टी में गया। वहाँ ले जाने के लिए सहयोग तो हमारे विनोद डांसर जी ही किए। वहाँ जब गया, नौटंकी में काम करने लगा, कुछ बातें हुई, कुछ बात हो गई जिसके कारण बस आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। फिर मैं बोला कि भाई राम फकीरे जी से कि भाई मैं नहीं रहूँगा पार्टी में। वो बोले क्यों? तो मैंने सब कुछ बताया। सब कुछ बताते हुए फिर बोला भाई हम नहीं रहेंगे नौटंकी में, बस कोई कारण नहीं है, मेरी वजह से लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं आपस में, हमको अच्छा नहीं लगता, मैं जहाँ था जैसा था वैसे ही काम करूँगा, वहीं रहूँगा। तो वहाँ से जब लड़ाई झगड़ा होने लगी तो मैंने बोला राम फकीरे जी से कि भाई मैं नहीं रहूँगा नौटंकी में, मैं नहीं काम करूँगा। वहाँ से आने का प्लान बन गया तो हमारे विनोद डांसर जी भी बोले कि भैया ये रहेंगे तो हम नहीं काम करेंगे। तो मैंने बोला अगर ये रहेंगे तो मैं नहीं काम करूँगा। बस यही बात, ये जिद के कारण हमारे मनोहर विनोद डांसर जी नौटंकी से चले गए अपना बैग लेकर। वो नौटंकी छोड़ दिए, शाहीपुर की नौटंकी वो छोड़ दिए। 1 महीना वो प्रोग्राम करने के लिए नहीं गए। फिर मैं जब काम करता था, एक दिन ऐसा आया, करीब में हमारे प्रोग्राम हुआ, ये हमारे क्या बोलते हैं ग्राम सभा पुछवा के आगे एक ग्राम सभा है, और हमारे पंडित जी प्रोग्राम करवाते हैं, गांव का नाम तो नहीं याद। उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ तो हमारे रामजस यादव जी हमारे माननीय विनोद डांसर जी को बुलाने के लिए गए। जब वो विनोद डांसर जी को बुलाने के लिए गए तो जब हमें जानकारी हुई तो मैंने कहा भैया जब वो आएंगे तो मैं पार्टी में नहीं रहूँगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा। तो मैंने भी उनकी बात पर ही बोला कि भाई ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा। चलो हो गई बात। फिर उसके बाद विनोद डांसर जी को लेकर वो प्रोग्राम पर आए। प्रोग्राम था हमारा इलाहाबाद में प्रोग्राम था। वो 44 नंबर 40 नंबर क्या बोलते हैं टंकी, इलाहाबाद में, वहीं पर हमारा प्रोग्राम था। उस दिन तो मैं प्रोग्राम किया। सुबह के टाइम में जब गाड़ी पे सामान लदा, गाड़ी से सामान लदने के बाद हम लोग आने लगे। जब बाहर यहाँ चौराहे पे मानधाता चौराहे पर गाड़ी खड़ी हुई, सब लोग नाश्ता करने के लिए गए तो मैं नहीं उतरा नाश्ता करने के लिए। मैं गाड़ी पर ही बैठा था, गाड़ी से नहीं नीचे गया, इसलिए कि मुझे वहाँ उतरना था। तो सब कलाकार बोल रहे थे नहीं जाना नहीं है, तो वो सोचे कि सो रहे हैं तो मैं वहाँ से सामान उतारा अपना, एक टेम्पू पर रखा, टैक्सी पर, वहाँ से मैं चला आया। तो फिर आ गया मोहम्मद निजाम अली की नौटंकी में, जो जलेसरगंज बाज़ार वाले हैं। मैं इनके यहाँ भी 3 साल काम किया। 3 साल काम करने के बाद उनके यहाँ हमारी कोई बातचीत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कारण नहीं, बस हमारी खुशी थी। भाई जैसे आप लोगों का कोई ना कोई काम तो होगा ही, एक फैक्ट्री में जीवन भर तो आप काम करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बातें ज़रूर हो जाती हैं। तो कुछ कारण बस हम मोहम्मद निजाम भाई की नौटंकी को छोड़ दिए। कारण क्या बना, फिर हमारे एक मित्र, हमारे खास मित्र, अभी आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, ये सामने जो फ़ोटो दिख रहे हैं, ये सामने वाला फ़ोटो, ये हमारे माननीय निसार भाई एडवोकेट जो रानीगंज अजगरा से हैं। इन्होंने कहा कि हम पार्टी चलवाएंगे। इनसे हमारी घनी मित्रता थी, आज भी है और जीवन भर रहेगी। हम दोनों को बीच में लड़ाने के लिए तो बहुत कुछ किया गया, बहुत सारा नाटक दिखाया, बहुत सारे आदमी फ़ोन किए कि ऐसे हैं वो वैसा है, ऐसा काम करते हैं वैसे हैं। इन्होंने सबकी बात पर विश्वास किया और हमसे नाराज़ हो जाते हैं बीच में, कभी कहीं ना कहीं। मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होता, ना ही किसी से मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ। फिर वहाँ से ये बोले कि हम विनोद डांसर की नौटंकी चलवाएंगे, क्या काम करोगे? तो मैंने बोला भैया पहले भी मेरी उनकी कुछ ना कुछ बातें हुआ करती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था हम दोनों के बीच में, मैं नाच नहीं करूँगा उनके साथ में, प्रोग्राम नहीं कर पाऊँगा। वो बोले तुम सर पर मेरे हाथ रखकर कसम खाओ, आज के बाद से तुम नहीं जाओगे कहीं प्रोग्राम करने के लिए। मैं साल भर अपने माननीय विनोद डांसर जी की नौटंकी में काम करने के लिए हाँ कह दिया उनकी बातों से।
हम बोले चलो ठीक है, पर वो पिछली बात तो नहीं करेंगे, कोई कुछ बोलेंगे तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं। चलिए ठीक है, बात वहाँ से ख़त्म हुई। फिर ये पार्टी चलाई गई। मैं मोहम्मद निजाम अली की नौटंकी से हमारे जो शिवा भाई इस समय हमारे कंपनी मालिक जी हैं, शिवम स्वर संगीत पार्टी के, हम और शिवा भाई निजाम अली के यहाँ, मोहम्मद निजाम भाई जी के यहाँ हीरो हीरोइन का रोल करते थे। तो हम दोनों का एक तमाशा था रमन पायल, उसमें हम दोनों लोग बहुत ही अच्छे से दिल लगाकर काम करते थे। अपने हाथ पाँव को ये नहीं देखते थे कि टूट जाएगा या कुछ लग जाएगा, क्या हो जाएगा क्या नहीं, अपनी सीन को सीन समझते थे, वहाँ काम करते थे। फिर वहाँ भी कुछ बात हुई जिसके कारण बस मैं विनोद डांसर जी के यहाँ, शिवा भाई जो हमारे राजा का काम करते थे मोहम्मद निजाम भाई जी के यहाँ, विनोद डांसर जी के यहाँ बुढ़े का काम करते हैं। अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखानी है, सामने देख सकते हैं ये फ़ोटो। ये हजारी कक्कू हैं, हमारे हजारिया बाबा, और ये हमारे शिवा भाई हैं, और ये हमारे लाला खलनायक साहब हैं। और ऐसे ऐसे कई पात्र हमारे साथ में थे। सभी कलाकारों को हम लेकर आए विनोद डांसर जी के यहाँ काम करने के लिए। तब उस समय हम लोगों में बात हुई थी कि हम मिल बांट कर खाएंगे, कमाएंगे, रहेंगे साथ साथ। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद पार्टी चलने लगी तो देखो, कहने की बात तो नहीं है, पर आदमी को लालच हो जाती है। जबकि लालच कहा जाता है, लालच बहुत ही बुरी बला है। लालच नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को। तो हमसे तो उस समय बोला गया कि तुम मैनेजर बनकर रहोगे और मैं मालिक बनकर। जो मुख्य मालिक था, जिन्होंने इस नौटंकी का जन्म दिया, जय भारत स्वर संगम संगीत पार्टी का जिन्होंने उसका जन्म दिया, उसका कोई नाम ही निशान नहीं, उनका आज दिन भी कोई महत्व नहीं रहता। तो इसी कारणवश हम नौटंकी को, कोई हमसे बातचीत नहीं हुई। पर एक प्रोग्राम हुआ अभी करेक्ट टाइम में, इसी महीने के पहले। तो हमारा प्रोग्राम था ये रानीगंज कैथौला के पास। तो वहाँ प्रोग्राम में हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, अपने बाइक से गए, थोड़ा लेट पहुँचे। तो वहाँ प्रोग्राम पर पहले से ही दिन नहीं डूबा हुआ था। दिन डूबा नहीं था तभी से मंच लग गया था। अब मंच लगाने की बात तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लग गया, अच्छी बात थी। लेकिन हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये पैसा काटने के लिए मंच लगाया गया है पहले से। तो हमारी और हमारे स्वरूप डांसर जी हैं, हमारे कमलेश डांसर जी हैं, ये हम लोगों का 50-50 रुपया सुबह के टाइम में हिसाब करते समय काट लिया गया। तो हम बोले भाई ये पैसा किस लिए काटा जा रहा है 50-50 रुपया? तो वो बोले कि तुम लोग लेट आए हो आज, इसी कारण। तो हम बोले यार भैया पहले से ही बोल देते कि यह नियम लागू कर दिया गया है तो हम लोग और पहले से ही आ जाते यार भैया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नियम लगाया गया है तो हमेशा के लिए लगाया गया है ना, ये ना कि आज के ही लिए। तो बोले हाँ भाई, हमेशा के लिए यह नियम लगाया गया है। तो लग गई बात दिल में, भाई आप भी कलाकार, मैं भी कलाकार, तो लग गई बात दिल में। तो हम बात किए मालिक से कि भैया आपके घर से तो गाड़ी चलती है, ना ही कोई रूम है, ना ही कोई रूम का भाड़ा देने वाला, ना ही कोई खर्चा है आपके पास। भाई आप तो अपने ही दरवाजे से बैठते हो और अपने ही दरवाजे से निकल लेते हो, जहाँ प्रोग्राम रहता है वहीं उतरते हो, ना ही आपका 10-5 का कोई खर्चा लगता है। हम लोग तो इतनी दूर से आते हैं, 100 रुपये का, 150 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का हर प्रोग्राम में हम लोगों का खर्च होता है। और खाने पीने की बात तो दूर की है, जो खाने पीने में खर्च हो जाता है उसकी कोई गिनती ही नहीं। तो विनोद डांसर जी से हम बोले कि भैया आप भी तो बता दीजिए, आप जब आप लेट हो जाएंगे या आपकी गाड़ी लेट पहुंचेगी तो इसका भी तो कोई टाइम होना चाहिए। तो हमारे विनोद डांसर जी बोले कि हाँ, मैं जब लेट हो जाऊं, गाड़ी लेट पहुंचे 6:30 बजे का टाइम दिया गया
6:30 का टाइम दिया गया। हम बोले ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। उसी के बाद प्रोग्राम था हमारा ये हीरागंज के पास ग्राम सभा जगापुर में शायद था प्रोग्राम, वहाँ का प्रोग्राम था। तो हम लोग जिनका बैलेंस कटा हुआ था उस दिन, हम लोग पहले से ही बाइक से पहुँच गए वहाँ प्रोग्राम पर। पहुँच गए 5:30 ही बजे पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही हम लोगों ने काम किया कि आज भाई सबका पैसा कटवाना है, गाड़ी लेट हो रही है, सबका पैसा कटवाना है। तो वहाँ हम लोगों ने मंच लगा दिया। पहले से ही हम तखत रखी हुई थी, वो घर मालिक से रंभा, जिसको गाहदाला बोला जाता है, गड्ढा जिससे खोदते हैं गाहदाला, वो मंगवा कर घर मालिक जी से हम लोग तखत को सेट कर दिए। फिर गाड़ी पहुंची 7:02 पर। 7:02 पर गाड़ी पहुंची। हम लोगों ने चार ही 5 लोगों ने मिलकर वो भी पाइप खोला, पंडाल लगाया, लगाने भी नहीं दिया किसी को, सुबह भी खुलवाया लदवा के। तब हम लोग बोले कि अब हिसाब करो, 600 रुपया हमारा काटने को हो रहा है भाई। 12 लोग हो, 12 लोग आज लेट हो, ये बताओ आज क्या किया जाए। 600 रुपया हो रहा है। उस दिन तो 50-50 काट के हम लोगों का बांट लिया गया, हम लोगों को भी भाई खला। तो आज हम लोगों को आपका नंबर है, आज आपका नंबर है, तो आज कटवाइए। तो फिर हमारे मालिक साहब बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम इसके कारण लेट हो गए, उसके कारण लेट हो गए। हम बोले भाई हम भी तो किसी कारण से ही लेट हो गए थे भाई, हम तो बैठकर मस्ती कर नहीं रहे थे, हमारे भी घर में तो बहुत सारा काम है, हमको भी बहुत सारा काम है। मैं घर का मुख्य, अपने घर का सदस्य हूँ नहीं, मैं अपने आप को समझता हूँ। मैं अपनी मेहनत से, अपने दिल से, अपनी भावनाओं से अपने घर को, अपने परिवार को एक मंदिर समझता हूँ। किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए, मैं अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार रहता हूँ, केवल अपने घर के लिए। तब मैं भी तो किसी कारणवश लेट हो गया। वो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, हिसाब किए, अपने अपने घर गए। फिर बोले पूजा है, पूजा में मैं गया, सब कोई थे, पूजा में जाना भी चाहिए भाई, वो तो भगवान की पूजा है, हमें कोई इतराज़ नहीं हुआ। मैं गया, पूजा हुई, हमको बोले पहन लो नाच लो। हम बोले नहीं भैया, हम नाचेंगे नहीं, अभी हम पहन नहीं पाएंगे, हम खा पी लिए हैं, हमको सोने दीजिए, रात भर प्रोग्राम भी किए हैं। उसी दिन पूजा हो ही रहा था, जिस दिन वहाँ से वापस हुए थे। पूजा हुई, सब अपने अपने घर आए, वहीं से हमको बुलाया गया प्रोग्राम पर। फिर हम प्रोग्राम पर गए। प्रोग्राम था हमारा इधर क्या बोलते हैं, सुल्तानपुर ज़िला के पास, सुल्तानपुर ज़िले के पास प्रोग्राम था। मैं प्रोग्राम करने के लिए निकला घर से बैग लेकर। हमको बोला गया कि भाई तुम 2-2:30 बजे हमको सगरा चौराहे पर मिलना, सगरा सुंदरपुर। हम बोले ठीक है भैया, वहाँ हम आपको 2:30 बजे मिलेंगे। चलो ठीक है। हम वहाँ 2:30 बजे को बुलाए तो हम 2 ही बजे पहुँच गए थे, 2 ही बजे पहुँच गए थे टाइम से अपने। अब गाड़ी वहाँ क्या हुई कि गाड़ी आती है 5 बजे। अब आप ही लोग ये बताइए, जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप ही लोग ये बताइए कमेंट करके कि मैं गलत था या वो थे। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी दिक्कत है कि जिस पेड़ को मैंने लगाया उसी को आज काटना पड़ा, मैं उसी को छोड़ दिया। आज जब वो छाया देने के रूप में आया तब मेरा साथ उससे छूट गया। मैंने ऐसा कोई काम था ही नहीं, मैं हर एक रोल करने के लिए राजी था। चाहे मुझे बुढ़ा बना दिया जाता था, चाहे मुझे हीरोइन बना दिया जाता था, चाहे मुझे जो काम दिया करते थे, मैं सारा काम करने के लिए तैयार रहता था। कोई भी कलाकार बोले कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं बोलता था भैया मैं करूँगा ये काम, मत करो तुम, मैं करूँगा। हमेशा दिल लगा कर उनके साथ काम किया। आज दिन तक कभी भी 1 रुपया मुझे किसी बयाने का 1 रुपया भी हमको अगर ज़्यादा दिया गया हो, जबकि मैंने मालिक का फ़र्ज अदा किया है। सारे कलाकार, जितने कलाकार थे हमारे मानव विनोद डांसर जी की नौटंकी में, सारे कलाकारों को मैं लाया,
मैं अपने प्रेम व्यवहार से सबका हाथ पांव जोड़ के भैया चलो हमारे साथ काम करो, जो पैसा होगा मैं दूंगा। खलनायक साहब जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, ये हमारे खलनायक साहब दुनिया से चले गए, स्वर्गवासी हो गए। हमारे भैया जहाँ भी रहें भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारे भैया गुजर गए, हम लोगों से साथ छूट गया कोरोना के टाइम में। ये भैया हमारे साथ काम करने के लिए आया करते थे, ये राजगिरी का काम करते थे। ये बोलते थे भाई हमको इतने में पड़ता नहीं है। मैं अपने जेब से सबको हिसाब करने के बाद जो 200, 300, 400 रुपया बचता था विनोद डांसर जी की नौटंकी में काम करने से, मैं 1 साल कंटिन्यू 1 रुपया अपने घर में नहीं दिया हूँ। ना ही किसी की नौटंकी में प्रोग्राम करने के लिए गया कि हाँ भैया की नौटंकी हमारे चले। हम लोगों ने दिल लगा कर मेहनत की। फिर भी मैं ये समर बहादुर भैया, मैं इनको अपने जेब से 100 रुपया 200 रुपया हर बयाने में देता था। आवाज़ तो है नहीं दुनिया में, नहीं मैं आप लोगों के समक्ष इनका वीडियो ज़रूर लेकर आता। इनको अपने जेब से देकर किराया भाड़ा सभी कलाकारों को मैं खुश रखता था। आज जब जिस पेड़ को मैंने लगाया, जब उसमें उसको फल देने की समय आई, जब छाया देने की टाइम आई, तो हमको छोड़ देना पड़ा। बस यही कारण हुआ। तो दोस्तों चलते हैं, फिर कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, कुछ ना कुछ जानकारी लेकर। जो कुछ भी है दिल में आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। इसलिए आप लोग ही मेरे लिए भगवान हो, जो हमको बुलाते हैं, जो हम लोगों को पसंद करते हैं, जो देखते हैं हमारे श्रोतागण, वही हमारे लिए भगवान हैं। तो जो गलतियां हुई हों मुझसे हमें क्षमा करना। मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, छोटा कलाकार, कोई सुपरस्टार कलाकार, बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ। ना ही कलाकार कोई अपनी माँ के पेट से ही पैदा होकर स्टार बन के आता है। आप लोगों की दया दृष्टि है जो हम लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।